नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनुप उपाध्याय और आज मुद्दा लेकर आया हूं चीन का। चीन के सरकार हमेशा रहेंगे सरदार, यानी कि हम बात कर रहे हैं चीन में शी जिनपिंग की। और शी जिनपिंग के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आज हम चर्चा करेंगे कि शी जिनपिंग जो हैं वो और भी ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। तीसरी बार जो है वो राष्ट्रपति बने रहने पर मुहर जो है लगने वाली है। प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों को उनके पद से हटाएंगे। क्या है पूरा का पूरा मामला, जानने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा। अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ क्लासेस के पीडीएफ्स आपको मिलेंगे। दोस्तों, मैं डेली करंट अफेयर्स सेशन जो है वो ANA यानी कि एक्चुअल न्यूज़ एनालिसिस जो है वो वाईफाई 2.0 पर लेकर आता हूँ। तो रोज सुबह 8 बजे आप वाईफाई 2.0 पर भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वहीं अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर मैं आपके साथ ऐसे समाचार और साथ साथ में ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री या स्ट्रेटजी पर भी आपके लिए सेशन लेकर जरूर आऊँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी सफलता को जो है वो जल्द से जल्द पूरा कीजिए। न्यूज़ क्या है, आइए न्यूज़ पर हम बात करते हैं और इस न्यूज़ को समझते हैं। आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा होगा और ये आप देख रहे हैं कि ये जो मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग जो है ये रविवार को जो एक सालाना बैठक थी उसकी शुरुआत हुई है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसकी ओपनिंग सेशन में जो है वो हिस्सा लिया है। और बैठक में अगर हम बात करें, आपको ये देखने को मिल रहा है राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग, जो कि आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, और तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर जो है वो मुहर लगेगी इनके। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ जो है वो इनकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये पूरे बैठक के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा बैठक जो है वो 1 सप्ताह तक जारी रहेगा, जिसमें चीन की सरकार के बैठे मंत्रियों के तबादले जो है वो किए जाएंगे। साथ ही कई सारे लोगों की नियुक्तियां की जाएंगी और रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग का कार्यकाल जो है वो तीसरी बार जो है बढ़ाया जाएगा, जिससे चीन में उनकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। चीन के सबसे ताकतवर नेताओं में बात करें तो आप देख रहे हैं शी जिनपिंग जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जनरल ली जुआचेंग जो कि चीफ ऑफ स्टाफ हैं, काई की जो पॉलिसी रिसर्च के चीफ हैं, चेन जिनिंग जो कि संघाई पार्टी के चीफ हैं, लियू हे जो कि वाइस प्रीमियर हैं, और ली केकियांग जो कि प्रीमियर हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर ये भी देख रहे हैं, ये तस्वीर है जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेशनल पीपल कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं और ये आपको ये इमेज जो है वो देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी जो है वो शी जिनपिंग जो है वो बदलेंगे और मीडिया के द्वारा जो रिपोर्ट्स आई है उस रिपोर्ट्स में ये बातें कही गई हैं। और जो रिपोर्ट्स आई है उस रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी के अहम पदों पर जो भी बैठे हुए मंत्री हैं, सरकारी संस्थाओं के जो भी अधिकारी हैं, उनके भी तबादले की बातें जो हैं वो शी जिनपिंग के द्वारा जो है वो की जा रही है और इससे चीन के प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री को जो है बदला जाएगा। फिलहाल शी जिनपिंग के वफादार कहने जाने वाले जो ली केकियांग हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे थे, है ना, जो कि इस समय प्रीमियर हैं, जो कि प्रधानमंत्री हैं, और कहा जा रहा है कि इनको भी हटाया जाएगा और इन्हें संघाई प्रांत के पार्टी चीफ रह चुके ली कियांग जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ली कियांग को जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर ये सारी बातें जो हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ली कियांग को जो है वो ली कियांग को जो है वो देने के बारे में जो है वो बात की जा रही है। वही बैठक में अगर हम बात करें तो इस बैठक में जो पूरी चर्चाएं हो रही थी, आप ये देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर जो है ये बैठक की तस्वीर देखने को मिल रही है। तो इस बैठक में चीन के जो है वो डिफेंस बजट की जो है घोषणा की गई है और इस साल चीन अपनी रक्षा पर साल 2023 में जो है वो 18 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च करेगा, ऐसा इस बजट में जो है बात की गई है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो वो डिफेंस में खर्चा कर रहा है वो भारत के डिफेंस बजट के लगभग 3 गुना ज्यादा है। डिफेंस बजट में जो है वो 7.2% की बढ़ोतरी जो है वो की जा रही है चीन को अपने बजट में। और साथ में ही वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने जो है ये कहा है कि हम डिफेंस बजट में इसलिए बढ़ावा कर रहे हैं क्योंकि हम काफी सारी बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बाहरी चुनौतियां यानी कि अमेरिका का जिस प्रकार से आप ताइवान के क्षेत्र में हस्तक्षेप देख रहे हैं, इसके अलावा जो आपको चीन सागर दिख रहा है वो चीन सागर के आसपास अभी आपने देखा कि भारत ने भी जो है वो हस्तक्षेप किया, भारत ने जो है वो अपने सबमरीन वहां भेजे थे। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका का जो क्वाड है जिसको लेकर चीन हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कई जगह से यूएसए जो है कई मोर्चे पे जो है वो चीन को घेरने का प्रयास करता है, तो अब चीन को ये आवश्यकता महसूस होने लगी है कि अगर हमें यूएसए के साथ
इंडिया के साथ या क्वाड के साथ या अन्य जो देशों के गठबंधन है जो कि चीन के खिलाफ हैं, या ताइवान पर अपनी स्थिति को मजबूत करना है, तो अपने डिफेंस को जो है वो मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए वो भारत की तुलना में अगर हम बात करें तो 3 गुना ज़्यादा जो है वो अपने डिफेंस बजट को जो है वो रख रहा है ना। अब इस चीज़ और भी अगर हम बात करें तो ये जो पूरा का पूरा जो मीटिंग हुआ, इस मीटिंग में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बात किया गया और कहा गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो टारगेट है वो 5% के आसपास जो है वो रखा जाएगा। बैठक जो हो रही है इसमें जो बातें की जा रही हैं और ये जो टारगेट रखा गया है 5%, कहा जा रहा है कि पिछले साल का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो 2% से जो है वो ज़्यादा है। प्रधानमंत्री जो है चीन के, जिनका नाम है ली केकियांग, वो सालाना वर्क रिपोर्ट को जब पढ़ रहे थे तो पढ़ते उन्होंने बताया कि देखिए हमारी जो इकोनॉमी की रफ्तार है अब वो पटरी पे जो है उसको लाना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए हम बात करें तो ये हम बहुत प्राथमिक रूप से इस पर काम करेंगे, इस पर बहुत ही अच्छे से हम काम करेंगे। और इसके अलावा हम एक चीज़ और भी देखेंगे कि हमारे यहाँ जो रोजगार की समस्या है उस रोजगार की समस्या पर भी हमें काम करना है और 1,20,00,000 लोगों को जो है हम रोजगार मुहैया कराएंगे, है ना। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो चीन में आपको देखने को मिली। और ये देखिए आपको सी जिनपिंग जो है वो नजर आ रहे हैं और जब ये हॉल से गुजर रहे हैं तो सभी उठकर जो है इनका अभिवादन कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है। और ये चीन की जो है वो संसद की सालाना बैठक है जिसमें सी जिनपिंग का स्वागत करते हुए पार्टी के सारे जो कार्यकर्ता हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये चीन की संसद की सालाना बैठक की तस्वीर है। अब इसके अलावा बात करें दोस्तों तो ये चीन के बारे में अगर हम बात करें, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में अगर हम बात करें तो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की अगर हम देखें तो 1917 में जो है इसकी स्थापना की बात कर रहे हैं तो 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति जो है वो सफल हुई और जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटाकर परिवार सहित जो है उसे मार दिया गया। कुर्सी पर सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन जो है वो काबिज हुए। अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए लेनिन ने 1921 में अपने कुछ एजेंट को चीन की तरफ भेजा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 1921 25 जुलाई को संघाई में ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी की जो है वो नींव रखी गई, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। संघाई में उनकी मुलाकात एक जूनियर स्कूल के प्रिंसिपल माओ से तुंग से हुई, है ना। इसके अलावा बात करें तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का जो आपको ढांचा देखने को मिल रहा है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले आपके साथ जो हम चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा में हम ये भी देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट जो है वो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के मुताबिक हम बात करें तो सी जिनपिंग को कहा जा रहा है कि ये चीन के सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति बन चुके हैं और ये सारी ताकत राष्ट्रपति होने की वजह से नहीं बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होने की वजह से जो है उनको मिली है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिर्फ चीन नहीं बल्कि दुनिया की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, जिसमें 89 मिलियन जो है वो मेंबर यानी कि 89 मिलियन जो है वो मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। चीन के पॉलिटिकल सिस्टम की सभी ब्रांचों पर इसका दबदबा जो है वो बना हुआ है। पिछले साल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उस नियम को जो है वो खत्म कर दिया था जिसमें कोई नेता केवल 2 बार ही राष्ट्रपति को बन सकता है और इस बदलाव के बाद सी जिनपिंग जो है वो जीवन भर राष्ट्रपति बनने रहेंगे। इसका पूरा का पूरा रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। सी जिनपिंग उन नेताओं में शामिल हो चुके हैं जिनके विचारों को संविधान में शामिल किया जा चुका है। अब ये आपके सामने हम अगली जो बात करेंगे वो चीन कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का ढांचा आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं सीसीपी का लीडरशिप स्ट्रक्चर जिसमें आपको जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट सबसे ऊपर जो इस समय सी जिनपिंग है। उसके बाद आप देखें कि सी जिनपिंग के नीचे जो है वो पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के 7 सदस्य हैं। इन 7 सदस्यों के नीचे आप देखेंगे पोलित ब्यूरो के जो है वो 25 मेंबर हैं। इन 25 मेंबर के नीचे देखेंगे सेंट्रल कमेटी के 370 सदस्य हैं और इसके नीचे आपको नेशनल पार्टी कांग्रेस के 3000 मेंबर हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा जो है पद है इनके पास। अब ये जो सीसीपी के जो चुने जाते हैं कैसे चुने जाते हैं तो सीसीपी की बैठक के दौरान पार्टी के मेंबर जो है वो नई सेंट्रल कमेटी के लिए जो है वो क्या करते हैं वोटिंग करते हैं। इसमें 200 से ज्यादा मेंबर जो है वो हिस्सा लेते हैं और यही कमेटी पोलित ब्यूरो मेंबर्स का जो है वो क्या करती है सिलेक्शन करती है। आपके स्क्रीन पर आपको ये देखने को मिल रहा है। तो हमने कहा कि सेंट्रल कमेटी के जो है वो 200 से ज्यादा मेंबर जो हैं वो पोलित ब्यूरो के मेंबर्स को जो है वो चुनते हैं। बैठक खत्म होने के बाद सेंट्रल कमेटी की मीटिंग होती है और सेंट्रल कमेटी की जो मीटिंग होती है इस मीटिंग के बाद अगर हम बात करें तो पोलित ब्यूरो के 25 मेंबर जो है वो क्या करते हैं स्टैंडिंग कमेटी के 7 सदस्यों को जो है वो चुनते हैं और इस प्रकार ये पूरा लीडरशिप स्ट्रक्चर का आपको देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से चुनाव होता है मेंबर्स का आप देख रहे हैं।
तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के लिए टॉपिक, कैसा लगा जरूर बताइए और अपने जो भी कमेंट्स हैं वो बताते चलिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहिए आप। करंट अफेयर्स का जो ANA यानी कि एक्चुअल न्यूज़ एनालिसिस वाईफाई 2.0 पर आ रहा है वहां भी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे कि आपकी सफलता जो है वो और भी सुनिश्चित हो सकती है। बिहार PSC की तैयारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार PSC के लिए जो काफ़ी सारे बैचेस हैं, जैसे कि एकलव्य बैच आपको देखने को मिल रहा है ना। इसके अलावा कामयाबी बैच आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मार्गदर्शन बैच आपको देखने को मिल रहा है ना। ये सभी ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश PCS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं और इस कोड के माध्यम से जुड़कर आप अपनी सफलता को जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं, है ना। अचूक बैच आपको नजर आ रहा है, मिशन खाकी नजर आ रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल 899 रुपये का बैच नजर आ रहा है। यूपी PSC लोअर PCS 1499 का बैच है। यूपी ट्रिपल सी पेट जूनियर असिस्टेंट 899 का बैच है। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बैच लेकर काफ़ी लाभ होगा। व्यापम का कोर्स आपको देखने को मिलेगा, इसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो काफ़ी सारे बैच हैं। इसके अलावा MP पर अगर हम बात करें तो अनुदर्शन बैच है, मिशन MP पटवारी बैच है, इन सभी का जो है वो आप लाभ ले सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन? आप जरूर रिस्पॉन्स कीजिए, अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपने सपनों को जो है साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।